सुबह की पहली किरण जैसे ही सूरजपुर गांव पर पड़ी, हर तरफ पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंजने लगी। खेतों में हल्की हवा लहरा रही थी। लेकिन इसी गांव के एक छोटे से टूटे हुए घर में रहने वाला 15 साल का गणेश हर दिन की तरह अपनी जिम्मेदारियों के साथ जाग चुका था। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। उसकी बीमार माँ सीमा और छोटी बहन गुड्डी ही उसकी पूरी दुनिया थी। गणेश आंगन में झाड़ू लगाता है और फिर पानी भरने निकल जाता है। भैया, इतनी सुबह फिर काम पर जाओगे? हाँ मेरी गुड़िया, मेहनत करने वालों के लिए सुबह जल्दी ही होती है। सीमा जोर से खांसती हैं। गणेश दौड़कर पानी देता है। माँ, दवा खत्म हो गई है क्या? थोड़ी बची है बेटा, पहले घर का खर्च चला लो। नहीं माँ, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपकी दवा लेकर ही लौटूंगा। गुड्डी चुपचाप ये सब देखती है। गणेश दुकान पर पहुंचता है। आ गया महाराज, अब जल्दी से पूरी दुकान साफ कर। गणेश बिना कुछ कहे सफाई करने लगता है। पूरा दिन वो बोरे उठाता है, सामान जमाता है और ग्राहकों की सेवा करता है। शाम हो जाती है। सेठ जी, माँ की तबीयत बहुत खराब है। थोड़े पैसे एडवांस मिल जाए तो दवा ले आऊं। काम करने आया है या पैसे मांगने? पहले काम सीख, फिर पैसे मांगना। सेठ उसे धक्का देकर बाहर निकाल देता है। गणेश चुपचाप सड़क पर चल देता है। कभी कभी जिंदगी इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा तब लेती है जब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचता, लेकिन वही पल नई शुरुआत भी बन जाते हैं। गणेश अपनी जेब देखता है। सिर्फ 20 रुपए का एक नोट बचा होता है। गणेश के पास अब सिर्फ 20 रुपए बचे थे। एक तरफ माँ की दवा की चिंता थी, तो दूसरी तरफ एक भूखे इंसान की भूख। कभी कभी जिंदगी ऐसे फैसले करवाती है जो इंसान की किस्मत बदल देते हैं। बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़े बाबा बैठे हैं। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर हो सके तो एक समोसा खिला दे। गणेश अपनी जेब से 20 रुपए का नोट निकालकर देखता है। ये मेरे आखिरी पैसे हैं, लेकिन भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा धर्म है। वह समोसा खरीदकर बाबा को देता है। तेरा दिल बहुत बड़ा है बेटा, इसे रख ले। ये मसाला तभी काम करेगा जब दिल साफ और मेहनत सच्ची होगी। अगली सुबह माँ ने समोसे बनाए। गणेश ने बाबा का दिया हुआ थोड़ा सा मसाला भरावन में मिला दिया। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी किस्मत अब बदलने वाली है। गणेश ठेला लगाता है। भैया, एक समोसा देना। ग्राहक समोसा खाता है। वाह, इतना स्वादिष्ट समोसा मैंने कभी नहीं खाया। मेरे लिए भी 2 पैक कर दो। कुछ ही देर में ठेले पर भीड़ लग जाती है। माँ, आज सारे समोसे बिक गए। बेटा, ये तेरी मेहनत का फल है। गणेश की सफलता देखकर सेठ धनपाल जलने लगा। उसे यकीन था कि इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है। कालू, पता लगाओ कि इस लड़के के समोसों में ऐसा क्या है। रात में कालू चुपके से ठेले के पास पहुंचता है। तभी गणेश आ जाता है। कौन है वहां? कालू डरकर भाग जाता है। कुछ महीनों बाद वही छोटा सा ठेला एक सुंदर दुकान में बदल चुका था। जिस लड़के के पास कभी सिर्फ 20 रुपए थे, आज उसके पास सम्मान, खुशियां और पूरे गांव का प्यार था। कुछ ही दिनों में गणेश पूरे गांव का सबसे पसंदीदा समोसा वाला बन गया। लोग सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी के लिए भी उसे पसंद करने लगे। वही बाबा फिर आते हैं। बेटा, बता, अब सबसे बड़ा जादू किसमें है? मसाले में नहीं बाबा, मेहनत, ईमानदारी और दया में।